तो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लूसेंट बुक का लेसन 2 ज्योग्राफी मतलब भूगोल आज स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन 2 भूगोल। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी ग्राफिक्स वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिक्टेस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भूगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ है। इसकी दो विचारधाराएं थीं, पहली संभवतावाद और दूसरी निश्चयवाद। संभवतावाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक पद अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक थे भौगोलिक बाइडल डी ला ब्लास ऑफ फैब्रे। निश्चिततावाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भौगोलिकविद रिटर रेडजेल। नवीन निश्चिततावाद के संस्थापक रेडजेल हैं, एलन सैमुअल और हगिस्टन। भूगोल के जनक हैं हिक्टेस। वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं एराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल के जनक हैं पॉलिडोमिनियर। सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं कार्ल सोसावर। गणितीय भूगोल के जनक हैं थेल्स व एनेक्सीमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माण करता है एनेक्सीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार है स्ट्रैबो। क्रमबद्ध भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल की दो परिभाषाएं हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है स्ट्रैबो। दूसरा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभाम विज्ञान है, ये दी थी क्लैडियस टॉलमी ने। तीसरा है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये दी थी कार्ल दटर ने। फोर्थ लास्ट, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, आर्थर होम्स। ब्रह्मांड, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय, आकाशगंगाओं, गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एवी जॉल्ट लेमेंटियन ने दी थी। साम्यावस्था या सतत या सदृष्ट सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत
ये दिया था एलन सटेजा ने। फोर्थ, स्फीति सिद्धांत, ये दिया था एलन गुथ ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी ए.बी. जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रीय के कारण बिंदु का आकाश में एक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोटक बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ है, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए हैं। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ है। वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोटक बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटक के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नोट: नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्सन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्सन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डब्ल्यू मैप विल्सन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब रखा गया। भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा खंड को इयोन्स कहते हैं। इयोन्स का महाकल्प एरा में, महाकल्प को कल्प पीरियड में, कल्प को युग एपाउच में, युग को काल में एज में विभाजित किया गया है। मतलब सबसे बड़ा रहता है इयोन, सबसे छोटा रहता है काल। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडवर्ड हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोटन होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ड्स हैड्रजन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाने जाने वाले हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज करने की सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो
भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनियाँ गैलेक्सियाँ हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखलाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्धमेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहलाते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवर्फ मंदाकिनी निहारिका नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एवं श्यामविवर बनते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल बनने का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड की जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार। उत्सर्जन निहारिका, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यह बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए चील व झील निहारिका। परावर्तन निहारिका, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या आसपास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेडस निहारिका। श्याम निहारिका, यह अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रही निहारिका, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाह्य तारों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्ययन ब्रह्मांड देखें।